अच्छा, हमने टेबल्स कल पढ़े थे, मैंने आपको ये दिया वाला एक एग्ज़ाम्पल दी थी, वो मैंने आपको कहा था कि सब्र आपको चाहिए इस लेक्चर के लिए। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी ये पहली वाली देखते हैं कि नोमिनेटिव जो है इज़ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि ये देखें, ये जो है ना इज़, एम, आर, ज़ी वगैरह ये जो है ना ये वाले, ये नोमिनेटिव में, ये मैंने आपको कल बताया था। ये जो मेन पर्सन होते हैं ना सब ये सेंटेंस में, मेन पर्सन यानी कि जो मेन पर्सन के इश हो गया, तू हो गया, ये सारे जो है ना ये मेन पर्सन ये नोमिनेटिव होते हैं। ये तो हमारा मसला हल हो गया। मेन पर्सन ये नोमिनेटिव होते हैं एक सेंटेंस में। मैं अभी आपको सेंटेंस बना के भी दिखाऊंगा। ये मेन पर्सन ये नोमिनेटिव होते हैं। जैसे कि हमने कि इश बिन म्यूट मैंने जो कहा, जो इश जो है ये नोमिनेटिव होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और जो ये जो देखो ऑक्कोजाटिव जो है ना इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, ये ऑलवेज ऑक्कोजाटिव होती हैं। अभी मैं सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, देखो, डू, डू ये तो हो गया नोमिनेटिव। मैंने अभी क्या कहा था कि ये नोमिनेटिव होते हैं, ये मेन पर्सन होते हैं। ये हो गया है हमारा सब्जेक्ट। और श्राइबन की होगी डू के साथ कंजुगेशन, डू श्राइब से तुम लिखते हो। उसके बाद ये देखो, ये ब्रीफ क्या है, ये हमने वर्ड पढ़ा हुआ याद है किसी को? लेटर को कहते हैं। लेटर को और कहते ये एक ऑब्जेक्ट होता कि नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट। और ब्रीफ जी। का आर्टिकल क्या होता है आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है, इसका आर्टिकल होता है देया, देया। और अभी मैंने आपको कहा था टेबल याद करो, आप उन वो यानी कि तुम लिखते हो एक लेटर। अभी देखो, उन डिस्टिंक्शन वाला उसको रिकॉल करो माइंड में। जो आइन जो है, उसका जो आइन दिया वाला आइन, उसका अपोजिट क्या था? आइन था। अभी आइन था कि याद है कुछ? आपको देखो आइन का जो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा
क्या होगी बताओ मुझे, बताओ। कंजुगेशन फिर से इश्क का नहीं, तो कंजुगेशन सिर्फ इश्क के साथ परमिशन की कंजुगेशन। देखो ना, कंजुगेशन समझ नहीं आ रही। ये लो, ईएन खत्म कर दिया। अब परमिशन की इश्क कंजुगेशन करो। भाई ये रीगल में सी वर्ब है, रेगुलर वर्ब, तो कंजुगेशन करो इश्क की परमिशन के दौरान। आपको सेंटेंस मेरे क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही। रिपीट कर दो। कंजुगेशन परमिशन की इश्क के साथ, या मैं फेमिस से शुभ। ई लगेगा एड पे। अच्छा, सही से समझ। वही है ना, इश फेमिस से ठीक है। ऐसे ही है ना। जी अभी जी। हमने ये पढ़ा ना, हम्म। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब ये प्रॉपर्टी पढ़े। तो इश फेमिस से, तो ये जो है ना, इश फेमिस से दिश आएगा। हालांकि ये तो दिश तो, आई मिस यू, तुम तो एक ह्यूमन हो, तो आना चाहिए दिया। ह्यूमन तो दिया है, लेकिन दिश आया है, क्यों आया है? इस फिल्म से देश क्यों आया है? क्योंकि तुम लोग बाज़-औक़ात अपनी कुछ स्पेशल चीज़ को मिस करते हो। आप बाज़-औक़ात अपनी ऑटो को मिस करते हो। जैसे कि मेरे पास जेवन में कार थी, गाड़ी थी, बड़ी प्यारी कार, मैं उसको मिस करता हूँ। ठीक है? मैं अब ठीक है, अब अपने कंप्यूटर को मिस करते हो, और वो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए आपको दैट इज समटाइम ह्यूमन भी होते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। लेकिन ये चंद वर्ब हैं, आप इन वर्ब को कुछ देर याद करोगे तो ये जो है ना आपको याद हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे कि इश फेमिस से तिश, और तुम उस लड़की को मिस करते हो। कैसे होगा ठेवली याद, दो की इसके साथ फेमिसन के साथ कंजुगेशन करो, और उस लड़की की अकुलटी क्या बताओ। सेंटेंस बना के दिखाओ। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है कि तुम, यू मिस हर, ये सेंटेंस बनाओ। इश परमिस। अरे दू, दू फेमिस्ट यार, ठीक है, दू फेमिस्ट। अब हर कैसे होगा? हर यानी कि जी का अक्वेडी क्या? टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टेबल आपके लिए नया है। ठीक है? क्यों मैं फरहान, नासिम, जैसे कि मैं फरहान से कहता, फरहान तुम सिमा आपको मिस करते हो, यू मिस हर, कैसे होगा? यू तो दू वही हो गया, डू फेमिस्ट, मिस। मेरा नहीं फेमिस्ट, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर सॉरी, या डू मिस।
जी के साथ मैं मैच कर रहा हूँ, सिर्फ टेबल जुबानी बिल्कुल याद नहीं, सामने अगर हम खोल लेना हाँ, चाह हाँ, सके तो फिर शुरू में कर याद कर लेंगे तो डेफिनेटली याद हाँ, याद नहीं होगा तो बता सकते हैं, या तो फिजिक्स तो फिजिक्स यू सही। अ, नहीं, यूथ है। का aim no with not thanks aim AI ये सर अभी ऑटो ज़्यादा मुझे डाउट पता है मैंने आपको पहले वार्न किया था
ये लेक्चर जो जी है। तरफ अच्छा, तो अब तुम फरहान बनाओगे कि आई थैंक्स हर। आई थैंक हर। मैं I thank her. तो हाँ ich danke her. ich danke, Ich ja, ich danke ihr. danke, ich नहीं, danke ich ihr। danke तो मैं आगे कहूँगा, मैं तुम लोगों का शुक्रिया कर दो, क्या होगा? ich danke euch। euch. तुम हाँ, लोग euch. ich danke euch। अब टेबल नाज़िर, तुम्हें टेबल प्रॉपर याद है कि नहीं याद? अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तो अभी इस भाई तरफ है, तुम फरहान मुझे अभी याद। कहो कि मैं आपका, मुझे कहो जी मैं हाँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कैसे होगा? मैं आपका ich danke आप Sie ich danke ich danke dir إهلاً बड़े ई के साथ आए थे। हाँ, या إيش danke إهلاً या ich danke Ihnen, ihm ये नहीं मामले ने बता दिया। ich danke Ihnen या बड़े बड़े आई आई के साथ, बड़े ई के साथ। ठीक है, तो ये है, देखो इसमें एक ह्यूमन भी मैंने आपको दिखा दिया और फिश मिशन की आपको एग्जाम्पल बताई। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो ये सेंटेंस, इश्क गेबे दिया आयनन खुली। ये आयनन क्यों आया है? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आ गया अकुलटी और खुली का आर्टिकल दिया, और ये जो ऊपर वाला ये जो है ना, ये ऑक्यूजेटिव और आइंदिया टेबल जो है उसका ऑक्यूजेटिव आइंदन होता है, और दिया ये ह्यूमन है। मैं तुम्हें देता हूँ एक पेन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। तो अब यहाँ पे ये एक चीज नोट करो, एस इज आइन खुली। अब यहाँ पे फिर खुली ही है, लेकिन यहाँ पे नोमिनाटिव भी लगा है, यहाँ पे नोमिनाटिव भी लगा है, यहाँ पे आपको लगेगा क्योंकि ये जो जाइन वर्ब है ना, इट इज अ पेन, ये जाइन वर्ब के साथ आता ही नोमिनेटिव है। अच्छा, यहाँ पे देखो अब आगे, आई नीड अ पेन, ich brauche einen Kuli। अब यहाँ पे फिर अपोजिटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिर्फ ऑफ नाम या एक्सेप्शन जाइन वर्ब के साथ है। ये फिर आइनन आ गया अपोजिटिव और ये इक्वली होने की वजह से। और अब नीचे देखो, ये मैंने आपको टेबल। हाँ सर जी, ये सिंपल हम किसी चीज के बारे में बताते हैं, फिर उसका नॉमिनेटिव आएगा अगर उसकी कोई यार तस्वीर या उसके आपकी बारे में आवाज बताते क्लियर हैं नहीं कोई आती यार नाज़िम। चीज का। तो ये मेरे मोबाइल में एक पार्ट भी लगते हैं, हाँ, तो थोड़ा देखो मसला जो जाइन वर्ब है ना उसके साथ आता ही नोमिनेटिव है। जैसे कि एक है। और एग्जांपल आ गई, दस आई हुंड। हुंड जो है एक, इट इज अ डॉग। ये जो है ना, ये होता तो ऑब्जेक्ट है, ये इसका आर्टिकल दिया है। बेसिकली मैंने पढ़ा है, हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के साथ आता एक जो है ऑक्सिलरी होता है, लेकिन ये जाइन वर्ब होने की वजह से इसका आता ही नोमिनेटिव है। इट इज अ पेन, इट इज अ डॉग वगैरह। तो ये देखो, दस इज आइने फ्राउ, फ्राउ का क्योंकि दी होता है इसलिए आइने आइने फ्राउ आ गया। ये हमने ये पढ़ा, ये टेबल पढ़ा। ये आईने आता है क्योंकि इसका आर्टिकल दी होता है, और ये दस इज आइन आउट, आउट का आर्टिकल दस होता है, इसलिए इसके साथ भी आइन आ गया। जो कोई चेंज नहीं, जाइन वर्ब के साथ आता है नोमिनेटिव है। आगे देखो, habe वर्ब के साथ अकुजेटिव होता है। ich habe einen Hund। हुंड का आर्टिकल देखो दिया है, और ये ऊपर हमने दिया का अकुजेटिव आइनन होता है, हमने देखा टेबल पर। ठीक है, ये I have a dog, ich have einen Kuli, I have a Kuli। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है?
ये से जाहिर वर्ब और हाफ वर्ब की मैंने बात की है। हाँ ये ये बस तो आ ही गई बिल्कुल है। ऐसे ही है। और हाँ एक और बात मैं बताऊँ कि एग्जाम देने के लिए ये चैप्टर, ये आर्टिकल और आपको दाटिव ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है। ये क्या है, वक्त पर डॉट। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये क्या लिखा है, ये सन्यास एक दफा पढ़ो, ये सन्यास पढ़ के फिर मुझे बताओ, ये सन्यास पढ़ो एक दफा। क्यों भाई सिमाग तुम पढ़ो। Ich gebe dir ये einen क्या Hund. मैंने हाँ दिया, मैं मैंने देता दिया हूँ तुमको। अच्छा, मैं देता हूँ तुम्हें क्या, एक डॉग। इसमें क्या नोमिनेटिव क्या है, डाटिव क्या है और ऑक्यूपेटिव क्या है। आइलैंड लगा है हुंड के साथ। अ, दिया लगा है क्योंकि हाँ ये ठीक है, तुमको ये डाटिव नॉमिनेटी है और वो कैनोट नोमिनेटिव क्या है इसमें, इश दिया। है। नहीं और इश है। डाटिव ऑक्यूपेटिव, दिया वेरी गुड। और तुम आइलैंड। कह रही हो समझ नहीं आ ही गई है, बस सारी समझ आ गई है। और नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो जरा अफराद। मैं नाज़िम समझो भी जरा गौर से, ठीक है। अगला सेंटेंस में तुम्हें तुमसे पूछेगा। हाँ ये सेंटेंस पढ़ो। Ich gebe dir ein Buch. बुख बुख Busch. Buch, ja. Ich gebe बुख dir ein Busch. Buch, sorry. Ich gebe dir ein Buch. क्या हो गया, इसमें नोमिनेटिव क्या है, डाटिव क्या, ऑक्यूपेटिव क्या है। Eine Buch. बुक का आर्टिकल ये लिखा हुआ हाँ बुक है तो है दास है तो I gave you a book. है। नोमिनेटिव क्या है, बुक नोमिनेटिव। है ये क्यों भी नाज़िम क्या है, नोमिनेटिव क्या है नाज़िम। वेरी गुड सर इशा। इससे और डाटिव क्या है नाज़िम। दाटिव इसमें आएगा ये आइन। आइन। अब तो सारा कुछ सीमा पहले एक्सप्लेन कर चुकी है। सीमा इसमें डाटिव क्या है, दिया है। और दिया इसमें आपका डाटिव क्या है, आइन है। आइन। बिल्कुल। अब ये आइन आपको डाटिव क्यों है बड़ा सीमा। क्योंकि ये उसके साथ है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के के साथ, साथ है। हाँ और बड़ा बताओ। जी जी, और इससे पहले मतलब दिया है। और ये बात है क्योंकि बुक का आर्टिकल 10 है और इसका ऑपोजिट आइन ही होता है, इसलिए यहाँ पे आइन आया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब हॉलन, अब हॉलन रिसीव करना, ठीक है। अच्छा ये सेंटेंस क्या है, इस शोले दिश मॉर्गन अब। ये जो है ना हमारे ये अब रूट के एंड पे ये हमारे रूट हमारा लेक्चर एक आएगा। तो ये दिश क्या है, ये मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा, तुम्हें तो एक ह्यूमन हो गया। लेकिन अब तो हमें बेसिकली ह्यूमन मैंने बताया कि डार्टिव होता है, तो यहाँ पे दी आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे दिश क्यों लगाया कि मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा। भाई देखो तुम कभी कभी एक पैकेट को भी रिसीव करते हो, तुम कभी कभी कोई अपनी चीज चेयर या कोई कंप्यूटर भी रिसीव करते हो। ऐसा होता है, मैंने अभी बताया कि आपको साइड कभी कभी थिंग्स भी होती है कहीं होती, ठीक है। तो देखो इस जी होल दिश मॉर्गन अब,
तो मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा। तो ये आ गया है ich hole dich morgen, ये abholen सेव करना। तो ये इश्ताक दिया, इश्ताक इधर इस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और अब देखिए, हाँ, इस रूफे दिश अनरूफन होता है, ये देखो अनरूफन कॉल करना, इस रूफे दिश एन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ या तुम्हें कॉल करूंगा, एक ही बात है इस सेंटेंस में। और देखो, तुम किसी टेक्स्ट को भी कॉल करते हो, टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और तुम ह्यूमन को भी कॉल करते हो, इसलिए ये भी एक ऐसा वर्ब है जो ह्यूमन और अक्यूजेटिव, जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट दोनों के साथ है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था, कुछ वर्ब में ज्यादा वर्ब ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब जो है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो डाटिव और अक्यूजेटिव के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है। और अब मैं आपको बताऊंगा जो डाटिव है ना, ये किन कंडीशन में और आ सकता है। ये सेंटेंस में जहाँ पे वो की कंडीशन है वहां पे आ सकता है, और जहाँ पे वन की कंडीशन है वहां पे आ सकता है। जैसे कि ये देखे, ये सेंटेंस क्या है, वन गेस टू आइनकाउफन, आइनकाउफन क्या, शॉपिंग करना। तुम कब जाओगे शॉपिंग करने, तुम कब जाओगे शॉपिंग करने। और इसका आंसर क्या है, ये आंसर पढ़ो भाई, फरहान पढ़ो। Ich gehe am Samstag einkaufen. इसका आंसर अब तो आप तो पढ़ सकते हो, आंसर का यानी कि पढ़ सकते हो, क्या मतलब है। Yeah, I will go for shopping on वेरी गुड, Saturday. वेरी गुड। इस सेंटेंस में डाटी क्या है, कहाँ है डाटी, इस सेंटेंस में डाटिव है, जो अम है ना वो डाटिव है। कैसे Am डाटिव है, Samstag. मुझे आप लोग ये बताओ, हमने पढ़े थे आर्टिकल्स वगैरह, जमसा का आर्टिकल क्या होता है। हमने Das क्या पढ़ा था, दिन सारे जो वोखन था, वीकेंड डेज होते हैं, उनका आर्टिकल क्या होता है, हमने ये तो कॉमनली पढ़ा था, तेरा होता der, है, ठीक है। एक्चुअली ये प्रेपोजिशन जो है ना, ये यूज होती है, जैसे इंग्लिश में ऑन सैटरडे, अभी तुमने कहा फ्रांस, ये अन होती है एक्चुअली जर्मन में, अन। तो जो है ना, देया का डाटिव क्या होता है, टेबल याद है ना, देया का डाटिव क्या होता है, देया का डाटिव क्या होता है बताओ। ये नाजिम को याद है टेबल, नाजिम देया का डाटिव क्या होता है। अभी जो हाँ, दैट इज देया का, सिर्फ देया का डाटिव क्या होता है, देया, उसका आपको आइडिया होता है दे, हाँ याद दे, dem, बिल्कुल। और तो ये बन गया है दे, ठीक है। अगर आप ये भी कह सकते, इश्क है अनदेन जमसा आएगा ऑफर, ठीक है, चीट भी ठीक होगा। लेकिन जर्मन वर्ड ने क्या किया, जर्मन वर्ड ने इसकी ब्यूटी के लिए देम का डे ए खत्म किया और एन का अन खत्म किया, तो ये अम जमसा बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया है डाटी बाप का, समझ आइए आपकी, इसके अम जमसा आएगा ऑफर। अच्छा, अब अगर मैं आप, लेकिन ये तो वीक, अच्छा ये तो सैटरडे यानी वीकेंड है ना, तो वो खनंदे तो इसके साथ वो 10 खन नहीं था। एंडे का दस था, इसमें जमसा वो जोंडा दोनों आ जाते हैं, ये से एक वीक डे है। वो सर प्लूरल हाँ आ जी, जाता है ना, वो वो खनंदे मतलब वीकेंड पूरा है, हफ्ता आ जाता ये है। सैटरडे है, सैटरडे। अच्छा, अच्छा अब ठीक है, मुझे समझ बताओ, गई। सिमाब या फरहान या नाजिम, तुम तीनों में से कौन मुझे आंसर देगा, वन बिस्टू के बोगन, इसका आंसर दो मुझे।
Ich geboren im Juni. हाँ भाई ये ठीक है आंसर। बताओ भाई नाज़िम सिवा। जल्दी से बोलो। सही है मेरे ख्याल में पता नहीं। पीछे पीछे भूल रहे हो और आगे से बढ़िया आ रहे हो। हाँ भाई वन बिस्तु के बॉन। इश्क बोगे ये इंग्लिश नहीं है भाई। इश्क बोगे मैंने कहा वन बिस्तु, तुम वन बिस यानी कि तो अभी तुम इश्क के साथ सही मत लगाओगे। अगर का इस वन गिबॉर्न में लगाया था तो तुम इश्क पर लगाते। आई बॉर्न ये नहीं होता। जल्दी को सीमा भी है तुमने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई कि उन्होंने गलती क्या की है। इश अ, इश हाँ आम हाँ अभी तुमने यूज किया रेन है ना सीमा। भाई इसी का मैं जी वेट कर रहा था। तो अब है इश बिन डैश 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 गिबॉर्न। ये तुमने आंसर देना इश बिन ये जो तुमने जी यूज जी किया मैंने जी। पूछा भी वन बिस्तु के ऊपर। ये जो तुमने यूज किया है ना ये यही डाटी भी तो है। हम्म, अभी सही। तूने जो इसका मैं वेट कर रहा था कि कब तुम यूज करो। ये जो डाटी भी है क्योंकि इस सेंटेंस में देखो वन आ गया वन बिस्तु की बॉल यहाँ पे डाटी आ गया। समझ रही ना बात की। अब ठीक आगे है। देखो। अब एक सेंटेंस में जहाँ पे वो आता है वो इष्ट शुभम। शुभम मेरा स्टूडेंट था इंडिया का। शुभम कहाँ है। इस सेंटेंस में वो की कंडीशन आ गई। शुभम कहाँ है उसका एक हमारा कोलीग था शुभम का उस्मान। ठीक है मैंने कहा शुभम कहाँ है। शुभम जो है वो शुभम इज इन दया शूले। शुभम स्कूल में है। अब शुभम स्कूल में है वो वहां से मूव तो नहीं कर रहा। अगर वो एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है तो उसकी कोई मसला नहीं है। लेकिन वो वहां से कहीं बस स्टॉप पे या बान ऑफ कहते हैं स्टेशन को वहां पे तो नहीं जा रहा। या बस हाल्टे स्टिले यानी कि बस स्टॉप पे तो नहीं जा रहा। वो स्कूल में ही है। ठीक है तो इन दे शुभम इज इन दया शूले। अब ये शूले का आर्टिकल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो जरा। शुभे का डी लिखा हुआ है। और जी इन दया शूले दया क्या चीज होती है। बताओ मुझे गौर करके दिन में सोचो। दया डी का डाटिव होता है ना। हाँ जी तो शुभ इस इन जी दया शूल है शुभ स्कूल में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और देखो यहाँ पे अगर हम कहें कि शुभम गार्डन में है ये गार्डन तो क्या कहेंगे शुभम इस्ट इन देव गार्डन क्योंकि गार्डन का अर्थ होता है दया। तो दया का डाटिव देव। शुभम इस्ट इन देम गार्डन। तो देम का ए खत्म इन खत्म तो ये बन गया इम गार्डन। शुभम इस्ट इम गार्डन। क्यों मैं ये तरीका समझ आ गया आप लोगों को क्या घुमा के रख दिया। नहीं, ये वाला तो नहीं मुझे समझ आया। मतलब नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे नीचे लिखा होगा एक मिनट। ए, एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। ये देखो गार्डन ये गार्डन जो है ना यहाँ पे लिखता हूँ। गार्डन का आर्टिकल होता है दया। ठीक है ठीक है। और दया का डाटी ठीक क्या है। होता है देव होता कि नहीं होता। ठीक है तो मैंने हुँ, कहा जी शुभम कहाँ है
या कहो जी फरहान कहाँ है, तो तुमने कहा जी फरहान इस्ट इन देम गार्टन, क्योंकि यहाँ पे जहां सेंटेंस में वो ठीक की है। कंडीशन आ जाए तो जो है दे आर कन्वर्ट टू देम, डाटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फरहान इस्ट इन देम गार्टन, ठीक है। तो ठीक जर्मन है। वालों ने क्या किया, जर्मन ये किया इन का एन खत्म किया और देम का डे खत्म किया, तो इनको इकट्ठा कर दिया, तो ये बना दिया इन। तो हम क्या कहें इजिली, फरहान इस्ट इम गार्टन। हम्म, जैसे कि ये एक और चीज है कि बी यू ई आर ओ, ये देखो मैं अभी उमराट वाला ये मैंने कीवर्ड चेंज नहीं किया, मैंने आपको बताया कि यू का ई लिया तो ए बन जाता ब्यूरो को, ब्यूरो क्या था ऑफिस, ठीक है ऑफिस। हम्म, फरहान इस ऑफिस, ऑफिस का आर्टिकल होता है ब्यूरो, ब्यूरो का आर्टिकल होता है दया, दया ब्यूरो। मैं कहूँ जी वो इस फरहान, वो इस फरहान, तो अब तुम क्या कह सकते हो, फरहान इस इम इस ब्यूरो। अब समझ आ गया। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन ये देम फिर कब लगेगा? देम जो है ना, या तो तुम ये कह दो फरहान इस इन देम ब्यूरो, या कह दो इस फरहान इस इन ब्यूरो, दोनों दोनों एक सेम है। ठीक है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है फरहान का हम्म, है तो तुम कह दे वो इस फरहान keine Ahnung, no knowledge, unknown knowledge, keine Ahnung, काइंड नाउ। अच्छा ठीक है। या फिर ich weiß काइंड es नाउ। nicht, I don't know। भाई आप लोगों को भी समझ आ गई है फरहान और नाजिम, जी वो सर। इस फरहान, फरहान ist im Büro, फरहान ist in dem Büro। लेकिन अभी देखो इन ब्यूरो अच्छा लगता है, इन देम ब्यूरो अच्छा लगता है, क्यों भाई नाजिम क्या कहते हो? सर इन इन शॉर्ट हो जाता है शॉर्ट और हो जाते। सिंपली अच्छा अब देखो सुनो, फरहान बोला। इस इन ब्यूरो, फरहान इस इन देम ब्यूरो, क्या अच्छा लगा? इन देम इन बेवो। इन देम ब्यूरो अच्छा लगा, फरहान इस इन ब्यूरो ये नहीं अच्छा लगा। हाँ, वैसे हमारे लिए अच्छा वही है क्योंकि शॉर्ट है। फरहान इन ब्यूरो, ठीक है। ये था जहाँ पे डाटे की कंडीशन आ सकती हैं, ठीक है। और अब आ जाता है ऑक्कोदैटिक। ऑक्कोदैटिक कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये देखो ऑक्कोदैटिक आ जाता है जहाँ पे वो ही टू वर्ड्स या उनके यहाँ पे मूवमेंट आए या कंडीशन चेंज हो रही हो। जैसे कि ये देखो, अब जो है शुभम या फिर फरहान, गेट, गेट क्या होता है जाना, यानी कि इसकी कंजुगेशन होगी गेट इन दी पार्क, यानी कि ये आपको पता है इन दी शूले, शूले का आर्टिकल दी, और दी का ऑक्सीडेटिव दी ही होता है स्कूल, पता है ना, कोई टेबल की जगह है। हाँ दी का ऑक्सीडेटिव दी जी। होता है कि यहाँ पे वो स्कूल जा रहा है, भाई उसमें मोमेंट आ गया, वो जा रहा है ना, कंडीशन चेंज हुई ना उसकी, पहले वो घर है अब वो स्कूल जा रहा है, उसकी कंडीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, ठीक है। हम्म, तो जहाँ पे कंडीशन चेंज हो मूवमेंट है वहां पे ऑक्सीडेटिव आता है। अब फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला एग्जांपल है, ये पार्क है, पार्क का आर्टिकल दिया, अब ये देखो हमार है फॉर एग्जांपल, हमार गेट इन देन पार्क, ये दया का पार्क का आर्टिकल दिया और दया का ऑक्सीडेटिव देन, जैसे कि वही है ब्यूरो, ऑटोमेटिक ब्यूरो का आर्टिकल दिया और दया का ऑक्सीडेटिव देन। अब मैं कहूँ ये, अगर अब मैं उर्दू में कहूँगा और उसका आर्टिकल, उसका सेंटेंस बनाओगे तुम तीनों में से कोई बनाए कि फरहान ब्यूरो जाता है, कैसे बनेगा? ब्यूरो, किधर ब्यूरो, जाता है? ब्यूरो कहते हैं ऑफिस को। फरहान गेट इन
हम गया इन Yeah, yeah, yeah. देन ऑफ इन देन ऑफ Bjorn, क्या Bjorn नाम नाम था था उसका। उसका? Yeah, हाँ, yeah, बिल्कुल। फरहान गेट इन डेब्यू वो इस फरहान, अब फरहान की आवाज नहीं आई, वो इस फरहान फरहान है। वो म्यूट था। वो- इश वेयर इज फरहान, तो मैं अपना बताऊंगा। इश इश बिन बिन इश बिन ना ना नहीं आई एम नो तुम नो नो बताओ इश कि मैं अब है वो इस फरहान फरहान, अब तुम पे डांट क्यों लगेगा कि वो ही वो इस फरहान। हाँ हाँ इश हाँ दे हाँ, इन मैं नहीं बेवकूफ नहीं मैं हूँ। अब तुम पे डांट ही लगेगा क्योंकि तुम पे वो ही कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे इश वो इस फरहान, दिमाग इसकी हेल्प करो। ये नाज़म बताओ। फरहान इज इन या Diogo. फरहान इज इम्बियोगो इम्बियोगो। लेकिन अगर हो या कि तो आई एम इश बिन इन इम्बियोगो। ऑफिस। हाँ, वो ठीक इस है। वो बिसु फरहान, वो बिसु इश बिन इम्बियोगो। हेलो, या इश हेलो, बिन इम्बियोगो guten Morgen फरहान, फरहान वो बिसु। हाँ बोलो, इश बिन genau। इम्बियोगो समझ आ रही है अभी इसको। अच्छा, अब आ गया है ये वाला एक और देखो। अब ये देखो, ये सेंटेंस है। अब वो इज माइन हैंडी, वो इज माई हैंडी, मेरा मोबाइल कहाँ है। फिर मैं तुम लोगों से पूछूं मेरा मोबाइल कहाँ है, तुम मुझे एक इमेजिनरी आंसर क्या दोगे कि मेरा मोबाइल टेबल पर है या अलमारी में है। क्या मेरा मोबाइल वहां पे मूव कर रहा है? तो यहाँ पे वो की नहीं। कंडीशन आ गई। तो तुम मुझे क्या कहोगे? Thine handy ist auf dem Tisch, auf का मतलब होता है on the table, auf dem Tisch, der Tisch का आर्टिकल होता है der और der का डाटिव होता है dem, auf dem Tisch, thine handy ist auf dem Tisch, on the table, auf dem Tisch या auf dem Stuhl, चेयर पर है। अब यहाँ पे एक वर्ब है लेकर, लेकर टू पुट। अगर मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ, क्या उसमें मोमेंट आई, क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई? अगर मैं रखता हूँ तो वो हाँ, तो एक्यूजेटिव आ देखो, जाएगा। ich lege mein Handy auf den Tisch आ गया, टिश का आर्टिकल der और der का एक्यूजेटिव den। I put my handy on the table, मैं रखता हूँ अपना मोबाइल ऑन द टेबल। ठीक है। पर ठीक। ये एक्टिविटी जो हम कोई भी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हाँ फिर जी, एक्टिव यूज हो। यहाँ पे लिखा इफ मूवमेंट देन यूज अकोदाटी, इफ नो मूवमेंट देन यूज डाट। अच्छा, अब ये प्रपोजिशन ये जो है ना, ये हम फिर ना नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, अब आज के लिए हम्म इतना बहुत है।